ऐसी ऐसी कौन सी हस्ती है जो इसके सर पे हाथ रखे हुए है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे सब, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। बॉडी शेमिंग करते हैं, अरे उसकी बॉडी ही नहीं है तो शेमिंग कहाँ से करनी है। बिल्कुल। पहले उसकी बॉडी बनवा, उसको बोल बॉडी बनाएगा, तब जाके हम शेमिंग करेंगे। कलवे, बिल्कुल बिल्कुल। कल्लूसा, एक हड्डी का, उसमें प्राण तो है नहीं, उसमें सारे दिन भर गुटखा खाता रहता है, सारे दिन भर चढ़ता रहता है गुटके से। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी बॉडी हो तो शेमिंग भी करे, बॉडी है ही कहाँ पे उसकी। और सीमा भगोड़ी की, ये बौखला गए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। जब ये शुरू से बोलते रहे थे कि सीमा का 4 साल पहले तलाक हो गया था, क्या ये गया था तलाक करवाने के लिए? अब क्यों नट रहा है? नहीं, अब नट रहा है कि मैंने नहीं भाई, मैं वहां थोड़ी नहीं गया था तलाक कराने के लिए। अब इसको पूछा गया है कि भैया ये सीमा, इसका खर्चा कौन चलाता था? कहता मुझे क्या पता भाई, ये पाकिस्तान में रहती थी। तो तब क्यों मरा था? तो तब क्यों मरा था? तब जबरदस्ती क्यों बोला तूने कि 4 साल पहले इसका तलाक हो गया था? उन्होंने, मैं वही बोलती हूँ, जो कानून उन्होंने पढ़ा है सिर्फ उन्होंने पढ़ा है। वो कॉलेज सिर्फ वो लॉ कॉलेज उनके लिए था। उसके बाद वो लॉ का वो टीचर भी, उन टीचरों की पता नहीं जबान काट दी गई जिन टीचरों ने उनको पढ़ाया। वो जो बुक्स थी उन बुक्स को जला दिया गया। बस एक ये स्टूडेंट निकला कि भैया तूने गद्दारी करनी है अपने मुल्क से, तूने जबरदस्ती किसी की पत्नी को किसी के साथ बिठाना है, पैसे कमाने हैं। तूने कभी मेहनत का पैसा नहीं कमाना है, तूने गद्दारी का पैसा कमाना है। जा, तेरे लिए ये आशीर्वाद है। और वही कर रहे हैं वो। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि एपी सिंह ने कोई केस जीता होगा। जहां भी एपी सिंह केस पे गया है वहां एपी सिंह निकाल दिया गया है, दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया गया है, जहां जहां हमने देखा। बाकी आप लोगों ने इतना ये हाईलाइट जो वो था हमारी उसका निर्भया के केस में आपने देखा होगा। निर्भया के केस में उसके उस बेचारी बच्ची के साथ में किस तरह का दुष्व्यवहार हुआ था, और ये उस बच्ची के उसमें लड़ रहा था, अगेंस्ट लड़ रहा था। जो 4 रेपिस्ट थे उनके लिए लड़ रहा था। तो ये आदमी है, इसके घर में माँ बहने नहीं है। देखिए, आज पहली बार मैं इसको एपी सिंह को ये बोल रही हूँ, मैं घर पे किसी के नहीं जाती हूँ, लेकिन आज तो हद ही कर दी है। कभी कहते हैं कि जो जो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे उनको मैं वो दे दूंगा, क्या बोलते हैं, नोटिस दे दूंगा। जो यूट्यूबर मेरे खिलाफ बोलेंगे उनको नोटिस दे। अरे दे ना, इतने दिन से कर क्या रहा है? हमारा नंबर है तेरे पास, दे, जब देना है नोटिस दे। 27 तारीख को वही मिलते हैं फिर इकट्ठे ही, जिस दिन तेरी डेट लगी हुई है। अबे बेवकूफ, बेशरम, बेगैरत औरत, तो हमारे देश में खा रही है, हमारे ही देश का खा रही है, हमारे देश में रह रही है, इनलीगल आई है, 4 बच्चे चोरी करके लाई है, वो भी अपने ही पति से चुरा के, उसको बिना बताए यहाँ आई है। एपी सिंह की क्या लगती है तू, जो 24 घंटे एपी सिंह को नहीं, एपी सिंह को मैं आज एपी सिंह से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में ये आपकी बहन है? क्या इसने सच में आपको राखी बांधी है, या आपने दिखावा किया है? आप इस तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि ये आपकी बिल्कुल सगी बहन होगी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसी ने इसको जन्म दिया होगा। इतना तो आप अपनी बहनों के लिए भी नहीं करते हैं। और आपकी बहन तो आपको मुंह भी नहीं लगाती है, वो क्रिमिनल लॉयर है, वो आपको तो मुंह भी नहीं लगाती है। आपकी हालत ही ऐसे है, मुंह लगाने लायक ही नहीं है आपकी हालत। कितने गंदे काम करोगे सर, कितने गंदे काम करोगे, समझ में नहीं आ रहा है। आज आपने मोमिन मलिक सर को बोल दिया कि हमने भाई उनके लिए याचिका डाल दी। सीमा भगोड़ी की तूने बोला ना, सीमा भगोड़ी के पीछे पड़े रहते हैं, शकल के न सूरत के उसके पीछे पड़ेंगे। हिंदुस्तान की महिलाएं एक महिला 10-10, 15-15, 20-20 महिलाओं के बराबर है, समझे ना। एक महिला भी उसके अगर घर चली गई ना जूता लेके, तो वहां छितर लगा के आ जाएंगी। वो तो हमारी शराफत है कि हम अपने कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं। ये तो ये बेशरम औरत क्या सोच रही है कि अगर हम हिंदुस्तान की महिलाएं, अगर जितनी महिलाओं ने आवाज उठा रखी है वही महिलाएं अगर चली गई ना, तो इसकी एक बोटी भी नहीं बचेगी। जितनी महिलाएं इससे गुस्सा है, पूरे भारत की महिलाएं नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ उतनी महिलाएं जितनी महिलाएं बेचारी अपना टाइम खराब करके लाइव आती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ वही महिलाएं भी अगर चली गई ना तो आधा लोग पूरा वैसे मर जाएगा। बेशर्मों ने बेशर्माई की वो खोल रखी है वहां दुकान। सीमा भाभी विकास की चाबी, क्या विकास की चाबी है?
जिस दिन वो कुटती है उस दिन कहाँ चले जाते हैं तेरे देवर लोग? क्यों नहीं आते बचाने के लिए? बेगैरत औरत। वैसे बोलती है सारा रघुपुरा, सारा हिंदुस्तान मुझे प्यार करता है। तो बताइए हिंदुस्तान में, सारा हिंदुस्तान में कितने लोग हैं पता है तुझे? तेरे को तो लिख के दिया जाता है, रटा रटा है, तूने बोलना है। बेशरम औरत, बेगैरत औरत। वो भी इनका एक प्रोपेगेंडा था। मैं बताती हूँ, परसों रात को एपी सिंह रात को आया यहाँ कि कल तुम्हारे यहाँ वो है, वोटिंग है भैया, और उसके बाद जो जो करना है। उसके बाद पुलिस वाले भी, मतलब पुलिस वाले को भी मिला लिया, पुलिस वालों को घूस दे दी। पुलिस वाले ने भी बोल दिया कि नहीं नहीं, मतलब एक हमारी बहन है, उन बहन ने फोन किया, मैं नाम लूंगी बार बार, तो उन बहन ने फोन किया कि सर ये वहाँ इसने मशीन का वो जो है वीडियो बनाया है। उसके बाद घर में जाके भी ये बेगैरत औरत जो है, ये बेशरम औरत जो भगोड़ी है, ये जो हैदर भाई की जो भगोड़ी वाइफ है यहाँ रखी है, ये फिर अपनी जो उसकी सचिन की जो भाभी है उसका, सचिन के भाई का, उनका भी वीडियो बनाती है। इतनी बेशरम औरत है ये, इतनी बेगैरत औरत है ये। और उसके बाद वहां का भी, उसके बाद पुलिस वाला भी कहता है कि नहीं नहीं वो सचिन नहीं है। अरे तुम कितना बेवकूफ बनोगे भैया, इतना क्या है एपी सिंह में जो तुम लोग इतना डर रहे हो? खा तो जाएगा नहीं तुम्हें, है? उसके खिलाफ तुम लोग बोलना क्यों नहीं चाहते हो? इज्जत उसको रास आती है जो इज्जत देने के लायक है, जो इज्जत देने के लायक नहीं है ना। देखो इतने दिनों से हम भी इज्जत दे रहे हैं। उन्होंने हमें बोला कि हिंदुस्तान की महिलाएं सीमा को देख के जलती है क्योंकि उसके भैया फॉलोवर्स ज्यादा हैं, उसके सब्सक्राइबर ज्यादा है, वो बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? जैसे हमारी टूटी हुई सड़क होती है, इस तरह तो गड्ढे हैं उसके फेस पे, यही उसको मैं दबा कहना दबा चाह के रही थी। 1-1 किलो तो वो मेकअप लगाती है। हाँ जब भी तेरे यहाँ कोई वो आता है, क्या बोलते हैं, पत्रकार आता है, तो तू पहले ही भेज देता है किसी ब्यूटिशियन को उसको तैयार करने के लिए। 700 क्या रुपए में सुंदर आती है है। वो? नहीं, चाहे वो सुंदर भी है चाहे कुछ भी है, फिर भी खा तो हमारा ही रही है ना। हाथ के नीचे, हाथ तो हमारे ही हिंदुस्तान का कर रही है ना। खुद में संस्कार है ना तेरी सीमा में संस्कार है। बिल्कुल अगर तेरे में बिल्कुल। संस्कार होता तो सीमा को संस्कार देता। उस दिन देखा नहीं आपने एक वीडियो जो हुई, जब इन लोगों की आफत आ गई कि मोमिन सर आ गए, तो उसको बोला जा रहा है कि भाई शादी तो कर दी है, सिंदूर भी लगा के रखना, मंगलसूत्र भी पहन के रखना, बिछुए भी देखी पहन थी के रखना। देखी थी। ये बोलने की क्या जरूरत थी भाई तुझे? अगर तू ये समझता है कि इनकी लीगल शादी है, तेरे को पता है तो सब कुछ इनलीगल करवा रहा है, क्योंकि किसी और की लीगल पत्नी को तो किसी और व्यक्ति के साथ में इनलीगल रख रहा है। तुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तूने कानून पढ़ा है, चाहे वो तूने उल्टा सीधा कानून पढ़ा है, चाहे तूने गलत ही कानून पढ़ा है, पर पढ़ा तो है। इसका हमने आज तक कभी नहीं देखा। ये कह रहा है कि मेरा 30 साल का कैरियर हो गया है, बोला लॉ को वो करते करते। भैया हमने तो 30 साल में इसको निर्भया के केस में देखा, या फिर एक हनीप्रीत के केस में भी वहां उसको भगा दिया गया था, वहां से तो लपाड़े मार के भगा दिया गया था। एक बार एक दो 3 केसों में हार के और गया, वहां से भी भगा दिया गया। अभी जो अपनी एक यूट्यूबर थी बिहार की, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, उसकी डेथ हो गई थी, वहां से भी भगा दिया गया। ये तो जबरदस्ती कूदता है ना, जबरदस्ती इसके पास केस जाते नहीं है, ये जबरदस्ती केसों के पास जाता है, और उसके तरह उसके बाद धुतकार के निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग धुतकारते हैं ना किसी को, इस तरह धुतकार के निकाल दिया जाता है। तो इसकी तो कोई वो इमेज नहीं है। इमेज उसकी होती है जिसको बुलाया जाता है, जिसको इन्वाइट किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि आप देखिए। अब हाथरस वाले में गया, हाथरस वाले में वहां जाके ये अपनी स्टेची बगाड़ने लग गया होगा। अब किसी ने पूछ लिया भैया आप कौन से लॉयर हो, आप कहीं वो तो नहीं हो जो निर्भया के केस में था? बोला हाँ। बोला उठा अपना बैग और भागे। बताओ, ये इज्जत है इसकी? अब ये लगा लीजिए आपकी ये इज्जत है। पत्रकार की तो मैं ये वो नहीं करती हूँ, उसकी पुष्टि तो मैं नहीं करती कि वो पत्रकार किस तरह। देखिए इसके पास जो भी पत्रकार जाते हैं ना, सारे के सारे प्लांटेड होते हैं। ये गालियां भी देता है, उनको भौंकता भी है, उसके बाद ये जाके उनको पैसे भी देता है, और पैसे जो उनके अगर व्यूज ज्यादा आ गए तो इसको आधा आधा पैसा भी मिलता है। ये वो आदमी है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये वो आदमी है। तो इस आदमी के तो हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ है इस आदमी को। और अभी इस केस में, निर्भया के केस में जितना देखा था, इसमें अब इतना देख लिया। हनीप्रीत वाला मामला हुआ था, कोर्ट में पहुंच दिया जबरदस्ती, जबकि बुलाया नहीं। हनीप्रीत ने वहीं से भगा दिया। हाथरस वाले केस में गया था, बिल्कुल हाथरस वाले ने बोला बोला आप कौन हो? बोला निर्भया वाले केस वाले तो नहीं हो आप? बोला हाँ। वहां से भी भगा दिया गया। क्या इज्जत है इसकी? ये वकील है? ऐसे वकील ये अपने आप को बोलता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, टॉप 10 में इसका नाम आता है। गवा दिया ना, सब कुछ गवा दिया।
अभी ये मौका था इसको अपना अपने पॉइंट बढ़ाने का। आज इसको ही बोलूंगी, आज 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 मैं एपी सिंह को एपी सिंह जी या ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये अपनी गुस्से वो अपनी इमेज खराब कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी बेशर्म और बेगैरत नहीं होना चाहिए इंसान को। एक भगोड़ी को जो इनलीगल आई है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, और जो हम उन 4 बच्चों को उनके पिता के पास पहुंचाने के लिए अगर हम ये 9-10 महीने से अपना गला फाड़ रहे हैं, 9-10 महीने से हमने खाना सोना पीना सब हराम कर रखा है, आपको हम गद्दार लग रहे हैं, हम देश से गद्दारी कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे आके उस औरत को हमारे ही तिरंगे की साड़ी पहनाते हो, शर्म नहीं आती आपको? आपने कानून पढ़ाया, आपको शर्म नहीं आती है? आप उसको एक साड़ी गिफ्ट करते हो, वो भी अपने तिरंगे की, उस तिरंगे को पहन के आप 14 तारीख को आप तिरंगे को पहना के और उनके देश के प्रति उससे नारे लगवाते हो। क्या लॉ पढ़ा है आपने? क्या कानून पढ़ा है आपने? आपको कुछ समझ में नहीं आता है? वो नाबालिग बच्चे हैं, सभी 8 साल 7 साल से नीचे हैं, आप जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आपको धर्म परिवर्तन करवाने की प्रोसीजिंग पता है? आप अपने आप को लॉयर बोलते हैं। आप लायर है, 1 नंबर के लायर हैं आप लॉयर नहीं है। आपके बस की कुछ नहीं है, आपके बस की सिर्फ गालियां खाना है, और आपके बस की गलत काम करना है, और आप अपने साथ से अपने तो आपने कर्म खराब कर दिए, लेकिन आपने अपनी मदर के भी कर्म खराब कर दिए। उनको अपनी जगह अपने साथ हर जगह ले जाके उनको जबरदस्ती गाड़ी में ठूस के अपने साथ अपने गलत कार्य में, गलत कामों में उनको आप शरीक करके